स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर फर्म में हैं, जिसमें से बी का यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट बी का हो जाता है, तो यहाँ जो बचेगा वो ए और सी बचेगा। तो वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि ए और सी का रेशियो अगर 5 और 3 रखते हैं, वो ये न्यू रेशियो की बात हो रही है। क्योंकि अब न्यू फर्म जो रहेगी उसमें से ए रहेगा और सी रहेगा, बी यहाँ से चला जाएगा, तो ए और सी का न्यू रेशियो 5 और 3 रहेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई फिर ए और सी को कितना, हाउ मच गेन, कितना गेन होगा, ये दोनों कितना गेन करेंगे। तो हमें पता लगाने के लिए इन्होंने कितना गेन हुआ है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो आप गेन निकालते हो, गेन को हम नफ़ा कहते हैं, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो न्यू रेशियो होता है, उस न्यू रेशियो में से हमें पार्टनरों का ओल्ड रेशियो माइनस करना रहता है, तो हमें गेन का पता चल जाता है। तो हम गेन का पता लगाना बहुत सिंपल है, यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे सबसे पहले आप किसका पता लगाना चाहते हो, ए का, कि ए को कितना गेन हुआ है। तो यहाँ पर आप ए का न्यू रेशियो रख दीजिए। तो ए का न्यू रेशियो आप देख ही सकते हो कितना है, 5/8 है। और ए का फिर ओल्ड वाला रख दीजिए। ओल्ड वाला जो ए का है वो कितना है, 3/9। और आप अब यहाँ पर देख सकते हो माइनस करके। तो माइनस करने के लिए पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा, तब जा कर के माइनस ये हो पाएगा। तो एक यहाँ पर स्टूडेंट्स सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 72 आ जाएगा, तो इसको 72, इसका एलसीएम हमने ले लिया। अब 9 का 5 में कर देते हैं, तो यहाँ पर 45, 8 का 3 में कर देते हैं 24। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 में से 4 कम करोगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 कम करोगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 72। तो ये देखिए ए का ये निकल के क्या आ गया, गेन 21/72। ऐसे ही अब है ना, किसका गेन निकालेंगे, सी का। तो सी का जो है न्यू रेशियो वो यहाँ रख देते हैं 3/8, और जो ओल्ड है वो रख देते हैं 2/9। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 8 जा 72, फिर 9 3 जा 27, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 7 में से 6 कम करोगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 कम करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ 72। तो 11/72। तो देखिए ए को जो गेन हुआ, गेन मतलब नफ़ा, ए को नफ़ा हुआ वो हुआ 21/72, और यहाँ पर सी जो है, सी को नफ़ा हुआ यानी गेन हुआ, वो कितना हो गया, 11/72। तो इस तरह से आपने ए का और सी का क्या निकाल लिया, यहाँ पर गेन निकाल लिया। ठीक है, किसके रिटायरमेंट होने पर, ये बी के रिटायरमेंट होने पर ए और सी का गेन कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।